कि कोई 100-200 बंदा वर्कर के रूप में आया। उन्होंने गाड़ियों को घेरा हर तरीके से कि आप लोगों ने किसी भी तरीके से नहीं जाना। लेकिन हुआ ये कि फिर एक फायर बुशरा बीबी की गाड़ी को लगी, एक शेल लगा और एक फायर जो है वो गाड़ी को टायर को लगा। यहाँ पे रेंजर वाले और जो आर्मी है और जो पुलिस है वो इतने नज़दीक हो गई कि वहाँ से वो मूव कर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर नवाज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर भी हैं, वर्कर भी कह सकते हैं, रहनुमा भी कह सकते हैं, जो बुशरा बीबी के साथ डी चौक से लेकर और हज़ारा बाउंड्री तक जिन्होंने सफ़र किया और जो जो रास्ते के अंदर मुश्किलात पेश आई या जो जो हालात व वाक़यात हुए हैं, एक एक चीज़ का जो आइनी शाहिद है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूरी जो डिटेल है वो लेते हैं कि किस तरह बुशरा बीबी डी चौक से KPK की जो हदूद है उसमें दाखिल होने में कामयाब हुई है और इस दौरान क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? माशाल्लाह ठीक। अच्छा, क्या देखा आपने डी चौक पे? कब सूरत हाल पैदा हुई कि बुशरा बीबी ने यह फैसला किया कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये तस्दीक करूं कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि हम यहाँ से निकलें। बुशरा बीबी बज़िद थी कि मैंने डी चौक से बिल्कुल भी नहीं जाना और यहाँ पे अगर वो मुझे मार भी देते हैं तो मुझे मार दें, लेकिन मैंने डी चौक से नहीं जाना। कौन लेके गया उनसे? असल में सिचुएशन ये हुई कि जब मगरिब के बाद हम डी चौक के बिल्कुल भी नज़दीक हो गए जहाँ पे हमारा कंटेनर ठहरा हुआ था, तो वहाँ पर जब बुशरा बीबी और अली अमीर खान गंडापुर की गाड़ियाँ जब नज़दीक हुई तो उन्होंने एकदम फायरिंग शुरू हुई और फायरिंग के साथ तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई 600 से 700 उन्होंने शेल मारे, जो कि सारा इलाका जो है वो धुआं हो गया और बहुत कोई 1 किलोमीटर पीछे तक ये हर एक बंदे की सांस बंद हो रही थी। तो उस वजह से हमने हिकमत अमली इख्तियार की, हम डी चौक से पीछे आके चाइना चौक तक हम आ गए। चाइना चौक पे हम दोबारा वहां पे ठहरे रहे, लेकिन वो शेल उन्होंने अगेन कोई 300-400 शेल मारे। फिर हम अगेन हिकमत अमली हमने इख्तियार की, हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हम मूव हुए। लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और बहुत अंधाधुन उन्होंने फायरिंग शुरू की। हम जब फायरिंग और शेलिंग इन्होंने पहला ऑपरेशन किया तो हम मुड़े पीछे की तरफ, हम आए सेंटोरस चौक जो है वहाँ पे जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर तक हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगेन बुशरा बीबी ने कहा कि हमने बिल्कुल भी नहीं जाना, हमारा टारगेट है डी चौक, हम यहीं पे ही रहेंगे। तो हम वहाँ पे रहें, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हम वहाँ पे रहें। अब बुशरा बीबी, CM अली अमीर खान गंडापुर, वो दोनों ये कह रहे थे कि हमने किसी भी सूरत यहाँ से नहीं जाना, हमने यहीं पे ही रहना है। लेकिन घंटा 1.5 घंटे के बाद अगेन सारे बिल्डिंग्स के लाइट ऑफ हो गए। उसके बाद जितने भी जो रोडों पर जो लाइट्स लगे हुए हैं वो ऑफ हो गए। मतलब कोई एक 2 कदम के फासले पर भी आपको बंदा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे फिर अगेन शेलिंग शुरू हुई और फिर फायरिंग जो ऐसे अंधाधुन फायरिंग शुरू हुई कि ये पता नहीं चल रहा था कि फायर कहाँ से लग रही है और कौन फायर चला रहा है और क्या नजदीक कोई चला रहा है, क्योंकि हम ये भागते भागते ये मूव जो कर रहे थे, ऐसे हमारे साथ जो लोग जा रहे थे वो कोई इधर गिर जाता था, कोई उधर गिर जाता था। फिर हुआ ये कि यहाँ पे अगेन भी बुशरा बीबी और CM अली अमीर खान, क्योंकि एंड टाइम पे ये तकरीबन 11:40 45 मिनट का टाइम था कि यहाँ पर बुशरा बीबी, CM अली अमीर खान गंडापुर, जो हम सेंटोरस चौक पे थे, यहाँ से हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि कोई 100-200 बंदा वर्कर के रूप में आया। उन्होंने गाड़ियों को घेरा हर तरीके से कि आप लोगों ने किसी भी तरीके से नहीं जाना। लेकिन हुआ ये कि फिर एक फायर बुशरा बीबी की गाड़ी को लगी, एक शेल लगा और एक फायर जो है वो गाड़ी को टायर को लगा। यहाँ पे रेंजर वाले और जो आर्मी है और जो पुलिस है वो इतने नजदीक हो गई कि वहां से वो मूव करती गई जो हमारा सेंटोरस चौक है, सेंटोरस चौक तक ये यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे फिर हम मूव करते गए क्योंकि उनका प्लान बिल्कुल चेंज हुआ था कि हर तरीके से हम बुशरा बीबी और CM अली अमीर खान गंडापुर को हम मार दें। लेकिन यहाँ से फिर हम मूव करते गए और हम फिर CM ने कहा कि आप लीड करें, मैंने लीड किया। हम चले गए G8 में। हमने वहाँ पे जो हमारे गाड़ी को, बुशरा बीबी की गाड़ी को जो फायर लगा था, वहाँ पे हमने गाड़ी चेंज की। चेंज करने के बाद हम निकल गए श्रीनगर हाईवे।
श्रीनगर हाईवे से हम दोबारा मुड़े मोनाल की तरफ, मरगला रोड पे मोनाल की तरफ हम जा रहे थे। लेकिन जब हम दोबारा सेक्टर में घुसे तो यहाँ पे हमारे 3 गाड़ियां हमारी पीछा किया गया। एक V8 था जिसका नंबर भी मुझे याद है, उसके फुटेजेस भी हमने लिए हुए हैं। एक फॉर्च्यूनर था और एक ब्लैक जो थी होंडा थी, ब्लैक होंडा। ये इन्होंने हमारा पीछा किया, हमारा रास्ता रोका। यहाँ पे हमारे 4-5 डाले जो है वो उन्होंने रोके। देन हम मूव करते गए मरगला रोड पे। मरगला रोड पे एक हमारा वहाँ पे होंडा सिटी थी, नहीं होंडा सिविक थी। होंडा सिविक ने भी हमारा पीछा किया। फिर उसको हम मूव करते गए आगे। हम मरगला की मोनाल की पहाड़ियों पे हम पे फायरिंग भी की गई। फायरिंग के बाद जो है हम जब आखिरी चेक पोस्ट पे पहुंचे तो चेक पोस्ट के फुटपाथ से उन्होंने गाड़ी गुजारी, और जो फुटपाथ पे उन्होंने गाड़ी गुजारी वहां पर हमने अपना डाला ठहरवाया। जो पीछे हमारे V8, प्राडो और फॉर्च्यूनर और एक होंडा सिविक, उनको रास्ता हमने रोका। एक 8-10 मिनट हमने एंगेज किया। उस साइड पे हमारी दूसरी हमारे लोग ठहरे हुए थे, उन्होंने फिर उनको रेस्क्यू किया और वो निकल गए हजारा। तो वर्कर आपके साथ थे, वर्कर कहाँ तक साथ आए हैं आपके? और जिस वक्त ये फैसला किया गया कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, वो कौन सा मकाम था जहाँ से ये फैसला किया है, और कितने वर्कर, कितने लोग आपके साथ थे? देखिए, हमने कभी भी ये फैसला नहीं किया कि हम वापस जाएंगे, कोई ये प्लानिंग नहीं थी। लेकिन जब वो मारने पे आए और उन्होंने डायरेक्ट फायर शुरू किए और उन्होंने CM अली अमीन खान गंडापुर और बुशरा बीबी को उन्होंने मारने की कोशिश की, तो तब हम मूव करके गए। मूव हमारी हिकमत अमली ये थी कि हम पीछे जाएंगे, पीछे से हम तमाम तर काफिला को रोकेंगे, अगेन हम डी चौक की तरफ आएंगे। लेकिन जब वो 3 गाड़ियों ने हमारा पीछा किया तो उन गाड़ियां जो हमारा पीछा किया गया, उन्होंने, उनका प्री प्लान था कि किसी भी तरीके से हम CM अली अमीन खान गंडापुर बुशरा बीबी को अगवा करें या हम यहीं पे मार दें। तो जब हमें ये अंदाजा हुआ तो देन हम फिर मूव करके गए हजारा की तरफ, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि हम किसी भी तरीके से इनको अगवा करें या हम इनको मार दें। अच्छा, एक वीडियो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती रही है, उसके अंदर ये देखा गया कि बुशरा बीवी की गाड़ी के ऊपर से कुछ ऊपर गिर रहा है, तो वो क्या चीज थी जो आप गाड़ी के करीब थे, क्या देखा? मैं आगे डाले में था, एक पत्थर मारा गया। पत्थर के बाद एक और शापर में ऐसी चीज थी, जैसे ही वो फ्रंट शीशे पे लगा गया तो फ्रंट शीशा मुकम्मल कोई अजीब सी चीज थी। वो शीशा भी मैंने अपने मफलर से साफ किया, जो मेरे साथ एक वाइट कपड़े का मफलर था, मैंने उससे साफ किया। लेकिन जब मैंने पूरी सफाई की तो मेरे हाथ पे ऐसी चिमकाहट आ गई, और जब मैंने जैसे ही वो मफलर मैं ऐसे ही पहन रहा था तो मफलर ऑटोमेटिकली फट गया। तो वो कोई जहरीली चीज थी जो बुशरा बीवी की गाड़ी पर, जिसमें अली अमीन खान गंडापुर भी थे, उनको जो उनके शीशे पर मारा गया था, उनकी गाड़ी पर मारा गया था। अब वो पता नहीं है कि वो क्या चीज थी, लेकिन उन्होंने चीज मारी थी। अच्छा, जिस वक्त बुशरा बीबी को लेके जा रहे थे, बुशरा बीबी ने ये नहीं कहा कि हमें यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बुशरा बीबी ने तो ऐलान किया था कि यहाँ से मैं मर सकती हूँ लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बुशरा बीबी किसी सूरत भी नहीं जाना चाह रही थी। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं यहाँ पे मरूंगी लेकिन मैंने नहीं जाना। लेकिन जब उन्होंने अगवा करने और डायरेक्ट फायर करने हमारी गाड़ी पे शुरू हो गई तो देन हमने हिकमत अमली चेंज की, क्योंकि हमारे पठानों का वतीरा है। हम पठान जो है वो, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई मेहमान या कोई बंदा हमारे साथ आया हो और हम उसको छोड़ दें और खुद हम उससे भाग जाए। इस बात को हम मलूज़े खातिर रखते हुए कि खान साहब क्या सोचेंगे कि आया मैंने आप लोगों को एक अमानत दी थी और आप लोगों ने उस अमानत में खयानत की। इस वजह से अमानत जो है वो हमारे लिए अजीज थी, बाकी कोई चीज़ भी हमारे लिए अजीज नहीं। जो वर्कर थे वो कितनी बड़ी तादाद में और कहाँ तक आपके साथ रहे हैं? देखिए, वर्कर तो मैं खुद वर्कर हूँ और मैं वर्कर को सलूट पेश करता हूँ। वर्करों ने जिस हौसले और जिस रोब और दबदबे से उन्होंने खान साहब के साथ यकजहती का इजहार किया है, यकीनन मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। वर्कर, बहुत सारा वर्कर हमारे साथ था, वो डी चौक भी तक भी साथ था, हमारे एंड तक हमारे साथ था। बहुत जुल्म और ज्यादती की गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि 200 वर्कर यहाँ पे इस्लामाबाद इंसिदाई दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है। लेकिन जो जुल्म, ज्यादती और जबर और फसाइयत उन्होंने की, जिस तरह उन्होंने बुलेट चलाए, जिन्होंने उन्होंने फायरिंग की, जिस तरह स्नाइपर से हमारे लोगों को टारगेट किया गया, एक रियासत में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये रियासत नहीं कर रही है, ये मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये कर रही है। लेकिन इंशाल्लाह इनके अब ज्यादा दिन नहीं है और हम एहतिजाज करने दोबारा आएंगे, जरूर आएंगे। जब तक हमें हकूक नहीं मिल जाते तब तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।